जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। अपन देख रहे थे जो वैधानिक आयोग हैं उनके तहत आज अपन चर्चा करेंगे लोकायुक्त की। ठीक है, लोकायुक्त से पहले अपन देखते हैं लोकायुक्त होता क्या है और उसकी जरूरत कैसे पड़ी। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं 1809 ईस्वी की। ठीक है, कहाँ की? स्वीडन की। ठीक है, 1809 ईस्वी में स्वीडन में एक संस्था स्थापित की गई। ठीक है, जिसका नाम क्या था? ombudsman। ठीक है, यह संस्था का कार्य क्या था? यह संस्था थी जो जन शिकायतों को सुनने का काम करती थी, या इसका शाब्दिक अर्थ यही है, जन शिकायतों को सुनने वाला। शिकायतों को सुनने वाला। ठीक है, फिर इसी की तर्ज पे क्या किया गया? भारत के अंदर लोकपाल के लिए लोकपाल का गठन करने की सोची गई। ठीक है, लोकपाल क्या है? लोकपाल है एम्बुस्टमेंट। ठीक है, एम्बुस्टमेंट का ही पर्यायवाची शब्द क्या है? लोकपाल। लोकपाल का मतलब होता है जनता की शिकायतें सुनने वाला। ठीक है, और यह नाम दिया था लक्ष्मीमल सिंघवी ने, LM सिंघवी। ठीक है, बहुत बड़े विधिवेता रहे हैं अपने। ठीक है, राजस्थान से ही बिलोंग करते थे ये। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखते हैं प्रत्येक राज्य में जो जनता की शिकायत सुनने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। ठीक है, तो राज्य में जो जनता की शिकायतें सुनता है वो कौन कहलाता है? लोकायुक्त। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं लोकायुक्त के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देश में लोकायुक्त के लिए जो अधिनियम या जो कानून बनाया था वो किसने बनाया था? उड़ीसा ने बनाया था। कब बनाया था? 1970 ईस्वी में। ठीक है, उड़ीसा राज्य ने कानून पारित किया था। ठीक है, और ये आगे जाकर लागू कब होता है? 1983 के अंदर लागू होता है उड़ीसा या ओडिशा के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब अपन आगे चर्चा करते हैं। परंतु सबसे पहले जो नियुक्ति करते हैं लोकायुक्त की, तो सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला महाराष्ट्र 1971 में। ठीक है, प्रथम राज्य कौन था लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला देश में? पूछा जा सकता है, तो कौन? 1971 में महाराष्ट्र। ठीक है, फिर देखो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की बात करते हैं। ठीक है, इसमें यह प्रावधान किया गया कि जैसे यह अधिनियम लागू होता है उसके 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए? लोकायुक्त की नियुक्ति हो जानी चाहिए। ठीक है, लोकायुक्त की नियुक्ति होना या करना अनिवार्य है। ठीक है, 1 साल का दिया गया। ठीक है, डेडलाइन किसकी? 1 साल की दी गई थी प्रत्येक राज्य को। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में लोकायुक्त की। ठीक है, तो ये आपके सामने है राजस्थान लोकायुक्त। राजस्थान में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम कब पारित होता है? तो 1973 में पारित होता है। ठीक है, लागू कब होता है? 3 फरवरी 1973 में क्या कर दिया जाता है? इसको लागू कर दिया जाता है। परंतु राष्ट्रपति जी की स्वीकृति पूछे तो ये बाद में मिलती है। ठीक है, 26 जनवरी 1973 को राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? राजस्थान में कब ये अपन कह सकते हैं लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ? लागू होता है, ठीक है, 3 फरवरी को। ठीक है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति स्वीकृति कब देता है? तो 26 मार्च को। ठीक है, ये रहेगा। फिर अपन बात करते हैं जो लोकायुक्त होता है उसकी योग्यता की। योग्यता क्या होती है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश क्या रहा हो। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, रह चुका हो। अब देखना, एक तो होता है अपने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, उसे क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। या तो इसका क्या हो? जज रहा हो। ठीक है, या फिर जो प्रत्येक जो अपने राज्य हैं, ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक किसका प्रावधान किया गया है? हाई कोर्ट का। इसमें क्या रहा हो? मुख्य न्यायाधीश। वो बंदा ही क्या रह सकता है? यहां लोकायुक्त के पद पर आसीन हो सकता है। ठीक है, समझ में आया होगा। ये दोनों चीजें फिर से क्लियर कर देता हूं। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या रहा हो? न्यायाधीश या जज रह चुका हो। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ क्या रहना चाहिए? मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? मुख्य न्यायाधीश। उसी की नियुक्ति होती है लोकायुक्त के पद पर। ठीक है,
नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, नियुक्तिकर्ता कौन है? तो नियुक्तिकर्ता है अपना राज्यपाल, और किसकी सिफारिशों पे करता है? तो एक समिति की सिफारिशों पे करता है। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इस समिति में 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं समिति की, और सदस्यों की बात करें तो ये आपके सामने है। पहले अपन देखते हैं समिति में अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, अपन राजस्थान की वर्तमान की बात करें तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे समिति के अध्यक्ष। ठीक है, कौन है? तो अशोक गहलोत है। फिर क्या होगा? विधानसभा में विपक्ष का नेता तो कौन है? गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, और ये राजस्थान के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन देखें, अगर अपने राजस्थान में लोकायुक्त का अगर अपन को नियुक्ति करवानी है तो ये तीनों क्या करेंगे? सिफारिश किसको करेंगे? राज्यपाल को। फिर क्या करेगा? राज्यपाल नियुक्ति करेगा। कार्यकाल की बात करते हैं तो कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष है। ठीक है, 2018 में क्या कर दिया गया था? 8 वर्ष कर दिया गया था वसुंधरा सरकार ने, फिर 5 वर्ष वापस कर दिया किसने? गहलोत सरकार ने। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष कर दिया गया था? तो वो थे सज्जन सिंह कोठारी। सज्जन सिंह कोठारी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। 8 वर्ष कर दिया था, फिर इसने 5 वर्ष कर दिया। ठीक है, देखो 1973 का अधिनियम है, उसमें सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, तो अपन को याद क्या करना है? ये याद रखना है 5 वर्ष। इसमें आगे 65 वर्ष वगैरह देकर एग्जामिनर अपन को बेवकूफ बना सकता है, परंतु बेवकूफ नहीं बनना है। ओनली क्या दिया हुआ है? 5 वर्ष का कार्यकाल दिया हुआ है, जिसमें एज की लिमिट कोई नहीं दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन आगे चलते हैं। पद से हटाना। ठीक है, वो ही प्रक्रिया है, परंतु इसकी थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, पद से हटाने की थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। सीधा सीधा लगता है, पहले आरोप लगाया जाता है कदाचार अक्षमता का। ठीक है, और राज्यपाल द्वारा इन्हें कार्रवाई के द्वारा या जांच द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, आरोप लगता है अक्षमता या कदाचार का। ठीक है, आरोपों की जांच कौन करता है? ठीक है, तो आरोपों की जांच हो जाती है, और अगर जांच में दोषी पाया जाता है, आरोपों की जांच आपको पता ही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करेगा आरोपों की जांच। ठीक है, अगर दोषी पाया जाता है तो आरोप सही पाए जाए विधानसभा में रखे जाते हैं, और विधानसभा में अगर उपस्थित और मतदान देने वालों को 2/3 बहुमत से अगर पारित होता है, ठीक है, तो ही क्या होगा? ये इनको पद से हटाया जाएगा, वरना पद से नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, अगर पारित हो जाता है तो स्वतः क्या हो जाता है? पद रिक्त हो जाता है। ये इसका एक उल्टा प्रावधान है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और देखो इसी के अंदर क्या ले रहे हैं अपन? जो नियुक्ति की जो अपनी समिति है उसमें मुख्य न्यायाधीश है इसी के अंदर। ठीक है, लोकायुक्त को ध्यान में रखना है, इसमें क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। नहीं तो यहाँ क्या होता है? कैबिनेट मंत्री होता है कोई भी। ठीक है, सूचना के आयोग की बात करें तो। ठीक है, और मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के उठाने की बात करते हैं तो वहां अलग अलग कितने होते हैं? 6 प्रावधान है, 6 होते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्षेत्राधिकार। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, कि लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार कौन सा है, क्षेत्राधिकार कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्षेत्राधिकार या दायरे के अंदर नहीं आते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है बहुत एग्जामों में, निम्न में से वह कौन सा है जो लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है या लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंदर आता है, या अपन कह सकते हैं कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसके खिलाफ अपन शिकायत कर सकते हैं लोकायुक्त में, और लोकायुक्त क्या कर सकता है? उसकी जांच कर सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, पहले नहीं है के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला क्या है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, ठीक है, इनके खिलाफ अपन शिकायत दर्ज नहीं करवा सकते। कहाँ? अपने लोकायुक्त की संस्था के अंदर। ठीक है, फिर 236 के तहत खंड ख में परिभाषित न्यायिक सेवाओं का सदस्य। ठीक है, जो जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, जो उनके जो सदस्य हैं, या अपन कह सकते हैं जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ भी क्या ये जांच नहीं करता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं भारत के किसी न्यायालय के अधिकारी या कर्मचारी। ठीक है, यह भी अपन ने देख लिया, कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो न्यायालय के अंदर बैठने वाला। ठीक है, मुख्यमंत्री के खिलाफ ये जांच नहीं करता है, महालेखाकार के खिलाफ भी ये जांच नहीं करता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं आरपीएससी के सदस्य एवं अध्यक्ष के खिलाफ भी ये जांच नहीं करते हैं,
और फिर अपन देखते हैं राजस्थान के विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, ठीक है, इनके खिलाफ भी ये अपनी जांच नहीं करता है, ठीक है। सरपंचों, पंचों और विधायकों, इनके खिलाफ भी ये जांच नहीं करता है। आप सोच रहे होंगे कि ये जांच करता किसके खिलाफ है, ठीक है, उसकी भी अपन बात करते हैं, ठीक है। सेवानिवृत्त लोक सेवक, मतलब सेवानिवृत्ति के बाद में भी कोई भी लोक सेवक है या कोई भी कर्मचारी है, उसकी ये जांच नहीं करता है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इनके नीचे ये सीधा लिखा हुआ है कि इतने जो भी मेंबर हैं इनके खिलाफ क्या ये जांच नहीं करता है, ठीक है, या इनकी शिकायत की सुनवाई नहीं होती है। नेक्स्ट अब अपन आगे बढ़ते हैं कि इनके खिलाफ ये जांच कर सकता है, तो ये आपके सामने है, ठीक है, या कह सकते हैं अपन जांच के दायरे में कौन कौन आता है, लोकायुक्त के, ठीक है। सभी मंत्री, वर्तमान में जो मंत्री हैं वो सभी होने चाहिए। सचिवों, जो सचिव हैं विभागों में, ठीक है, विभागाध्यक्ष हैं वो, और लोक सेवक हैं वो, सभी के खिलाफ ये क्या करता है, जांच करता है, ठीक है। जिला परिषद के प्रमुख, मतलब जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, ठीक है, उनके खिलाफ भी ये जांच करता है। पंचायत समितियों में प्रधान, उप प्रधान वगैरह के बारे में भी ये जांच करता है, ठीक है। जिला परिषदों में पंचायत समिति के स्थायी समितियों के अध्यक्षों के, ठीक है। स्थायी समितियां जैसे अपन देखते हैं जिला आयोजन समिति है, ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो अपना जिला प्रमुख होता है, और उसी की क्या करता है, ये भी जांच कर सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नगर पालिका एवं नगर विकास न्यासों, ठीक है, जो अपने विकास बोर्ड बने हुए हैं उनके अध्यक्षों की भी ये जांच, या उपाध्यक्षों की भी ये उनके विपरीत जो भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे और देखते हैं राजकीय कंपनियों में निगमों अथवा मंडलों के अध्यक्षों के, ठीक है, जो जितने भी जो कंपनियां हैं राजकीय, उनके सभी कर्मचारियों के खिलाफ ये जांच कर सकता है भ्रष्टाचार की, ठीक है। और नेक्स्ट अपन देखते हैं इन सभी के विरुद्ध जांच की जा सकती है, ठीक है। ये हो गए जो जांच करने वाले हैं। जांच नहीं करने वाले हैं उनसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपके सामने ये आ गई हैं इनकी शक्तियां। शक्तियां क्या क्या हैं लोकायुक्त के पास में, ठीक है। सीपीसी 1908 के तहत ये समन जारी कर सकते हैं। किसी भी मामले में किसी भी लोक सेवक के खिलाफ ये क्या कर सकते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, समन जारी कर सकते हैं। शपथ पत्र पर गवाही ले सकते हैं। इन्हें सजा देने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ये सीधा सीधा पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा अधिकार, ठीक है, लोकायुक्त के पास नहीं है, तो वहां दिया हुआ है आपके पास में सजा देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। मिथ्या या झूठी शिकायत करेगा तो 3 वर्ष की सजा सुना सकता है, ठीक है, 3 वर्षों की सजा देने का भी इनके पास क्या है, प्रावधान किया हुआ है। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है, ठीक है, लोकायुक्त के बारे में। देखो इनके लोकायुक्त के या हाथ बांध दिए गए हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ ये जांच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नखदंत विहीन संस्था कहा जाता है, ठीक है। और लोकायुक्त स्वयं आगे बढ़कर भी किसी मामले का प्रसंज्ञान ले सकता है, ठीक है, स्व प्रसंज्ञान भी ले सकता है। ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकायुक्त कितने साल पुराने मामलों की जांच नहीं करता है, तो ये है 5 साल या 5 वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कुछ लोकायुक्त के बारे में जो फैक्ट बनते हैं अपने, उनके बाद में बात करते हैं। सबसे पहले ये लीजिए आपके सामने आगे, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, न्यायमूर्ति ID दुआ थे, ठीक है। प्रथम उपलोकायुक्त, पहले क्या किया गया था, उपलोकायुक्त का भी प्रावधान किया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, KPU मेमन, ठीक है। सबसे छोटे कार्यकाल वाले लोकायुक्त की बात करें तो VS दवे हैं, ठीक है, लगभग 27 दिन तक, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बना है, अब की बार मुझे लगता है कि किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ठीक है। वर्तमान में बात करें तो प्रताप कृष्ण लोहरा हैं, ठीक है। और अपन बात करते हैं राजस्थान में प्रशासनिक सुधार समिति, ठीक है, ये क्या है, जो समितियां बता रहा हूं इन्हीं की सिफारिशों पे क्या हुआ है, आगे जाकर लोकायुक्त या लोकपाल की अपनी नींव रखी गई है। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 में, ठीक है, गठन हुआ था। इसके तहत ही राजस्थान में क्या किया गया था, फिर आगे जाकर लोकायुक्त के पद का सृजन किया था, ठीक है। इसी प्रकार से भारत में पहली प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 जनवरी 1966 में। अध्यक्ष कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे, ठीक है। अब देखो अपने जो राजस्थान के लोकायुक्त का सिद्धांत क्या है, ठीक है, ये किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, तो ये करता है लोकायुक्त संस्था है, ठीक है,
सीधा सीधा है, ये सिद्धांत है। दोषी लोक सेवक को दंड और निर्दोष को संरक्षण। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान लोकायुक्त, ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोषी लोक सेवक को दंड और निर्दोष को संरक्षण। लास्ट में है लोकायुक्त संस्था पूर्व राजस्थान में जन अभियोग की देखभाल के लिए क्या जन अभियोग निवारण विभाग था। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि लोकायुक्त संस्था से पहले राजस्थान में जन शिकायतें कौन सुनता था? तो ये जन शिकायतें सुनने का कार्य करता था अपना जो जन अभियोग निराकरण विभाग के द्वारा सुनी जाती थी। ठीक है, ये भी आप इंपॉर्टेंट है। जन अभियोग निराकरण विभाग के द्वारा राजस्थान में लोकायुक्त संस्था से पहले जो शिकायतें सुनी जाती थी वो यही आयोग था। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।